हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज जो हम वैदिक मैथ की टेक्निक सीखने वाले हैं उसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सिंगल लाइन में फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है वो सीख लेंगे। और इस मेथड का नाम है ऑक्सिलरी मेथड और एकाधिकेन मेथड। चलिए, ये जो वर्ड ऑक्सिलरी है इसका मतलब होता है हेल्पर और ऑक्सिलरी फ्रैक्शन का मतलब होता है हेल्पर फ्रैक्शन और एकाधिकेन का मतलब है एक अधिक। तो यहाँ पे हम ऑक्सिलरी फ्रैक्शन का यूज़ करके जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा जो सिंपल मेथड है जिसमें हम हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है और उसे कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज हमारे पास 1/2 है तो हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है डेसिमल में 0.5। और हमारे पास सपोज 1/25 है तो जो हमारी सिंपल वे होती है जिसमें हम 1 को 25 से डिवाइड करेंगे और 0.04 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर में और प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 13 हो, 19 हो, 29, 17, इस ढंग के और प्राइम नंबर हो। तो ये जो हमारा सिंपल वे है कन्वर्ट करने की डेसिमल में, वो काफ़ी लेंथी होती है। तब हमारे काम आता है ऑक्सिलरी मेथड या एकाधिकेन मेथड, जिससे हम वन सिंगल लाइन में ईजिली जो है किसी भी फ्रैक्शन को उसके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई गिवन फ्रैक्शन है तो उसे हमने ऑक्सिलरी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सपोज हमारे पास फ्रैक्शन है 1/19। तो इसको अगर ऑक्सिलरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, ये जो 9 है इसको ड्रॉप कर देंगे और इससे जो अगला डिजिट्स है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑक्सिलरी फ्रैक्शन आ जाएगा 1/20। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे डिनोमिनेटर में नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सिलरी फ्रैक्शन आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम 0.1/2। ये आपको पता ही होगा कि इसको लिख सकेंगे 1/2 इंटू 10। तो जो 1/10 है वो 0.1 आ गया। जैसे नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1/49। तो इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास 1। 9 को ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे और 4 में 1 ऐड कर दिया तो आ गया 1/50। और इसको लिख देंगे हम 0.1/5। जैसे हमारे पास है 1/119। तो इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन होगा 120 लिख देंगे। 9 को ड्रॉप कर देंगे और 11 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.1/12। अगर हमारे पास है 3/59 तो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास 3/60 और इसको लिख देंगे हम 0.3/6। तो इस ऑक्सिलरी फ्रैक्शन जो है इसका यूज़ करके हम जो हमारे पास 1/19 फ्रैक्शन है उसको हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं इसके डेसिमल पॉइंट में। चलिए, जो फर्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं हम वो है हमारा 71/89 और इसको हमने करना है डेसिमल में कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ऑक्सिलरी फ्रैक्शन आ जाएगा 71/89 से 1 मोर 90 और इसको लिख सकते हैं हम 7.1/9। तो देखिए, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है 71/89 को। अब हम डिवीज़न करेंगे 7.1 को 9 से, पर वैदिक मैथ में इसकी टेक्निक डिफरेंट है क्योंकि हमें निकालना है 71/89 का। इसलिए हम 7.1 को 9 से डिवाइड करेंगे पर एक डिफरेंट वे से। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे। अब 71 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 7 होते हैं 63। तो 7 जो क्वोशिएंट आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे और जो रिमाइंडर बचा 8 वो लिख देंगे नीचे यहाँ पे। अब 87 जो आया, 87 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा और 6 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर लिख दिया नीचे। अब हमारा 9 7 अब 69 को 9 से डिवाइड किया, 9 7 63 आ गया और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 6। अब 67 को फर्दर हमने 9 से डिवाइड किया तो आ गया 9 7 63 और 4 आ गया हमारा रिमाइंडर यहाँ पे। अब
47 को 9 से डिवाइड किया, 9 5 ज़ा 45, 2 लिख दिया यहाँ पे प्रीफिक्स की फॉर्म में और 5 आ गया ऊपर। अब आ गया 25, 9 2 ज़ा 18, 2 आ गया यहाँ पे और 7 आ गया एज अ प्रीफिक्स नीचे, तो ये बन गया 72। अब 9 8 ज़ा 72, तो 8 लिख दिया यहाँ पे और 0 आ गया रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए, अब 0 8 को 9 से डिवाइड किया, 9 0 ज़ा 0, अब 8 आ गया रिमाइंडर। अब 80 को 9 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 9 8 ज़ा 72 और यहाँ पे 8 आ गया रिमाइंडर। तो इसी ढंग से हम इसको आगे से आगे करते चलेंगे और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये रेपिटेशन जो है 7 9 ये स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। पर हमें एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से अगर हम 5 या 6 डिजिट निकाल दें तो हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं, तो मैं यहीं पे डिवीज़न छोड़ देती हूँ और आप चाहें तो इसको आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ये जो हमारी रिमाइंडर लिखी है नीचे, इनको सबको छोड़ देंगे और ये जो क्वोशिएंट आए हैं ये हमारा आंसर होगा 0.797752 808 एक्सेट्रा, क्योंकि ये इस ढंग से आगे चलता चलेगा। अब जो नेक्स्ट टाइप लेने वाली हूँ उसमें क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका जो यूनिट प्लेस है उसमें अगर हमारे पास 3 हो तो हम कैसे करेंगे। सपोज़ करो अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर उसमें 13 आए 23 आए इस ढंग के नंबर हों, तो देखिए हम कैसे करेंगे। जो मैंने फ्रैक्शन लिया है वो लिया है 1/13 और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1/13 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कि हमारा जो यूनिट प्लेस है डिनोमिनेटर का उसमें हमारे पास 9 आ जाए। तो यहाँ पे हम 3 1 ज़ा 3, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया और 13 3 ज़ा होते हैं 39। अब देखिए 3/39 आ गया हमारे पास। इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन जो होगा वो होगा हमारे पास 3/39 से 1 मोर 40, 3/40। अब हम इसको जो 3/40 जो है उसको लिख सकते हैं 0.3/4। अब देखिए हम 0.3/4 को डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा डेसिमल फॉर्म में 1/13 का। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ गया हमारा पॉइंट। देखिए क्या वे है यहाँ पे डिवाइड करने की, ये आ गया पॉइंट। अब 3 जो है वो 4 से छोटा है तो 4 0 ज़ा 0, ये आ गया हमारे पास क्वोशिएंट और 3 जो आ गया रिमाइंडर। 4 7 ज़ा, अब 30 जो आ गया हमारे पास डिविडेंड, अब 4 7 ज़ा 28, 7 ये आ गया क्वोशिएंट और 2 आ गया रिमाइंडर लिख दिया यहाँ पे। अब 27 को 4 से डिवाइड किया तो 4 6 और 24 आ गया और 3 आ गया रिमाइंडर, हमने यहाँ लिख दिया। 4 9 ज़ा 36, 9 क्वोशिएंट, रिमाइंडर 0। 4 अब 0 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 आएगा यहाँ पे। 4 2 ज़ा 8 एंड 1 रिमाइंडर आ गया। 9 से हमने 8 को माइनस कर दिया तो 1 रिमाइंडर आ गया। अब 12 को 4 से डिवाइड किया यहाँ पे। 4 3 ज़ा 12, 3 लिख दिया क्वोशिएंट, 0 आ गया रिमाइंडर। अब 3 को 4 से डिवाइड किया तो 4 0 ज़ा 0 आ गया हमारे पास यहाँ पे और यहाँ जो हमारे पास 3 है वो आ गया रिमाइंडर। अब 4 7 ज़ा 28 आ गया, 7 आ गया क्वोशिएंट, 2 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर। तो इसी ढंग से इसको करते चलेंगे आगे से आगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे पास रिमाइंडर है उनको कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 0.076923 एक्सेट्रा। इस ढंग से हम इसको करते चलेंगे आगे से आगे तो हमारा जो है डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हमें एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट 5 या 6 डिजिट तक होती है, इसलिए मैं आपको थोड़े ही करवा रही हूँ। अब जो अगला फ्रैक्शन मैं ले रही हूँ वो है हमारा फ्रैक्शन है हमारा 1/7। देखिए यहाँ पे 1/7 को उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जिसमें हमारे डिनोमिनेटर में 9 आ जाए। तो 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 7 से इसको डिवाइड भी किया तो हमारे पास आ गया 7/49। अब देखिए इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7 अपॉन क्या आ जाएगा 49 से 1 मोर 50, तो यहाँ आ गया 50 और जिसको हम लिख सकते हैं 0.7/5।
चलिए अब यहाँ पे हम डिवीज़न करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7/5 और यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल लगा दिया, 5 वन ज़ा 5, ये आ गया क्वोशिएंट और 2 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब देखिए 5 4 ज़ा, अब 21 को डिवाइड करना है 5 से, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे आ गया 4 आ गया क्वोशिएंट और 1 आ गया रिमाइंडर। अब 14 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 आ गया हमारा यहाँ पे रिमाइंडर। अब 42 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 ज़ा 40 और 2 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब देखिए 28 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 3 आ गया रिमाइंडर। अब 5 7 ज़ा 35, 7 क्वोशिएंट 0 रिमाइंडर। अब 0 7 को 5 से डिवाइड किया, 5 वन ज़ा 5, 2 रिमाइंडर और इसी तरह से हम आगे से आगे करते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 1/7 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे जितने भी हमारे पास रिमाइंडर है उनको कैंसिल कर देते हैं, तो आ गया हमारे पास 0.14285 और यहाँ पे आगे से आगे चलता चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देते हैं। चलिए अब मैंने आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे हमने जितने भी फ्रैक्शन लिए तो उनमें जो हमारा डिनोमिनेटर था उसके यूनिट डिजिट में या तो हमारे पास 9 था, या तो 3 था, या तो हमारे पास 7 था। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे प्राइम ऑड नंबर हैं जैसे जिनके जिनका हम यूनिट डिजिट देखें तो उसमें हमारे पास 1 होता है। जैसे अगर हमारे डिनोमिनेटर में है 31, अगर हमारे पास है 11, तो यहाँ पे भी हम जो है ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो हमारा ऑक्सिलरी फ्रैक्शन निकालने की वे है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, जिससे सारा मेथड चेंज हो जाता है। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि जब हमारा डिनोमिनेटर में जो हमारा यूनिट डिजिट है उसमें अगर 1 हो तो हम जैसे 1/31 है तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।